नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन हुज्जतुल लक औ अलैक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है, बड़ी अज़मत है, बड़ी बरकत है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसी चीज दी, किताब दी कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया लाने से कासिर है। पूरी दुनिया लाने से कासिर है। कई किताबें देखी होंगी और लिखी भी गई हैं। कोई फल्कियात के बारे में लिखी गई, लेकिन उसमें कीमियात का जिक्र नहीं। और कई किताबें कीमियात के बारे में लिखी गई, लेकिन उसके अंदर अर्जियात का तज़किरा नहीं। कई किताबें अर्जियात के बारे में लिखी गई, लेकिन उसमें नफ्सियात का तज़किरा नहीं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी किताब से मुतारिफ करवाना चाहता हूं कि जिसका हर पेशीन गोई महफूज है, हर लफ्ज, हर नुक्ता, हर आयत, हर सूरत, जिसके अंदर शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। ये दुनिया की किताबें लिखी गई, हर माबाद में उठने वाला माँ कबल को रद्द तो कर सकता है दुनिया के एतबार से, दुनिया की किताबों के एतबार से रद्द तो कर सकता है, लेकिन कुरान जब से उतरा आज तक, आज से लेकर कयामत की सुबह तक कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जैसे हमारे नबी तमाम पैगंबरों के सरदार हैं, कुरान भी तमाम किताबों का सरदार है। हमारे नबी का कोई मुकाबला पैगंबर नहीं कर सकता। आखिर पे आने वाले हैं, माँ कबल पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला नहीं कर सकते, तो कुरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हदीस में आता है कि मेरे अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, अर्श पर बुलाया। फरिश्ते हैरान हो गए, आज कौन सा अमर ऐसा पेश आया कि जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें अपने सामने बुलाया। थोड़ी ही देर गुजरी, मेरे अल्लाह ने अपनी जुबान मुकद्दस मुताहिरा से यूं कहा, यासीन। इख्तिताम पे पहुंचे, फरिश्तों ने कहा वल्लाह, फिर दोबारा सुनाइए। कुरान का जो दिल है सूरत यासीन फिर सुनाई गई। फरिश्तों ने 3 जुमले कहे। कितने जुमले कहे? 3 जुमले कहे। वल्लाह, वो कितना मुकद्दस नबी होगा जिसके हिस्से में ये कुरान, वो कितना मुकद्दस नबी होगा जिसके हिस्से में ये कुरान आएगा। वल्लाह, वो कितने मुकद्दस सीने होंगे कि जिन सीनों के अंदर ये कुरान महफूज होगा। फिर कहा तीसरी दफा, वल्लाह, वो कितनी उम्मत बाबरकत होगी जिसके हिस्से में ये कुरान उतरेगा। फरिश्तों ने 3 जुमले कहे इस बात। तो मेरे भाइयों, मैं कुरान से पूछता हूं, कुरान तू अपना तारुफ तो करवा, तेरा नाम क्या है? कुरान जवाब देता है कुरानुम मजीद। मैं पूछता हूं, तेरे अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश है? कुरान जवाब देता है ला रैब फी। मैं पूछता हूं, तुझे लेकर कौन आया? कुरान जवाब देता है नज़ल बिही रूहुल अमीन। मैं पूछता हूं, कुरान किस पर नाजिल हुआ? कुरान जवाब देता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूछता हूं, कुरान तू
किसने? कुरान जवाब देता है तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। कुरान तो आया क्यों है? कुरान जवाब देता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए। तो सामीने मोहतरम, वक्त कम है, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे यूं ही अर्ज करूंगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कब्र से गुजर हुआ। जब कब्र के करीब से गुजरे, देखा तो अज़ाब हो रहा है। जब वापसी पे आए तो रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। पूछा, अल्लाह ऐसा कौन सा ऐसा इसने काम कर दिया कि मैं जब गया अजाब हो रहा है, अब आया हूं तो रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। तो मेरे अल्लाह की तरफ से जवाब आया, जिब्राइल लेकर आए, कहा कि ए मेरे प्यारे पैगंबर, जब ये दुनिया से जाने लगा था, इसकी रूह जब नज़ा की हालत में था, उस वक्त वज़ाए हमल पेट में था, इसने अपनी बीवी से कहा था कि ए मेरी बीवी, कल को बच्चा पैदा होने वाला पढ़ने के जब लायक हो जाए, काबिल हो जाए, तो मदरसे के अंदर दाखिल करवा देना। आज इसका बच्चा पढ़ने के लायक हुआ, फटी फुटी चिटाइयों पर बैठकर और तपते हुए सूरज के नीचे बैठकर, गर्मी की शिद्दत में बैठकर मेरे रहमान का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़े, रहमान कहे, रहीम कहे, कहार कहे, वहाब कहे, रज़्ज़ाक़ कहे, फत्ताह कहे, अलीम कहे, काबिस कहे, बासित कहे, हलीम कहे, हकीम कहे, गफ्फूर कहे, तो मेरे रब की रहमत गवारा नहीं करती कि फटी फुटी चिटाइयों पर लेकर बैठकर एक नन्हा सा बच्चा मेरा नाम ले और मैं उसके वालिद मोहतरम को अज़ाब दूं। मेरी रहमत गवारा नहीं समझती, मेरी रहमत गवारा नहीं समझती। तो मेरे भाइयों, जितना हो सके कुरान की निस्बत से अपने बच्चों को लगाओ। आपने देखा होगा कि इस पुरफितन के दौर, इस पुरफितन दौर के अंदर कितने ऐसे हैं कि जो आखिरी वक्त में भी अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। वो कैसे? कि दुनिया के अंदर जब माँ बाप जिंदा थे, धोखा देते रहे, फराड करते रहे। कितने लोग देखे होंगे, आज बाप फोत हुआ, माँ फोत हुई, जनाजे का वक्त है, लेकिन बेटे को दुआ नहीं आती, बेटे को दुआ नहीं आती, नमाज़े जनाजे का तरीका नहीं आता। आज का क्या मामूल है? इंग्लिश आनी चाहिए, इस्तंजे का तरीका आए या ना आए, इंग्लिश आनी चाहिए। नमाज़े जनाजे का तरीका आए या ना आए, इंग्लिश आनी चाहिए। मेरे हुजूर की सुन्नतों को पामाल किया जाए तो फिर किया जाए। कितनी अफसोस की बात है। तो मैं इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए आपसे यूं ही कहूंगा, जितना हो सके अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हाफ़िज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी का फरमान है कि अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, हाफिज कुरान बनाएं। तो अल्लाह ताला हम सबको, मुझ समेत आपको और मुझको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को सही तौर पर समझकर समझाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।